हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में अभी बेसिक से सम स्टार्ट करते हैं, राइट। तो 2005 में सम आया था, बहुत पुराना सम है। तो अभी बेसिक से भी सम तुमको एग्जाम में आ सकता है। तो अभी ये क्वेश्चन में क्या 3 प्रोसेस दिया ना, और यूनिट्स कितना इंट्रोड्यूस किया 20,000 28 के हिसाब से, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, नॉर्मल लॉस, और आउटपुट भी दिया है। और जब भी आउटपुट दिया रहेगा तो आपको एबनॉर्मल लॉस और गेन मिलेगा, राइट। और प्रोसेस अकाउंटिंग में ना, प्रोसेस कॉस्टिंग में ना, जिसने रेट राइट निकाला ना वो बादशाह है, वो जीत जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया और रीड करते हैं। तो 3 प्रोसेस है। मटेरियल कितना लेके आया, 20,000 लेके आया, और क्या रेट से लेके आया, 28। इधर लेके वो दूसरा क्वेश्चन, इधर ध्यान दे दें, वो वाला दूसरा है। तो 20,000 मटेरियल लेके आया और क्या रेट से लेके आया, 28, मतलब पैराग्राफ में दिया। ओके, तो 20,000 मटेरियल एट द रेट ऑफ 28, तो इधर 28 रेट लिख देंगे और मल्टीप्लाई करके आपको अमाउंट मिल जाएगा, राइट। तो अमाउंट है 5,60,000 का हम लोग ने मटेरियल लेके आया, इंट्रोड्यूस किया। ओके, फिर उसके बाद क्या है ना, इधर देखो एक्सपेंस दिया है, मटेरियल पे इतना खर्चा हुआ, लेबर पे इतना एक्सपेंस, तो पूरा एक्सपेंडिचर को यहाँ लिख दो, राइट। ये क्या था, हमने इंट्रोड्यूस किया ना यूनिट्स को। फिर अलग से क्या हुआ, मटेरियल खर्चा लगा, फिर अलग से क्या हुआ, लेबर हुआ, फिर अलग से क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। तो नाम तो लिख दिया गंदी राइटिंग में, पर ध्यान दे दो। 48,620 मटेरियल का अमाउंट है, फिर लेबर का अमाउंट कितना है, 32,865, 32 ना, 32,865। फिर उसके बाद क्या बोला है, एक्सपेंस 2,515, ये खर्चा हो गया। ओके, फिर ना नॉर्मल लॉस दिया है। नॉर्मल लॉस का मतलब वेस्टेज होता है। क्या होता है, वेस्टेज। तो कितना टका लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ। ओके, मतलब जो भी यूनिट्स लेके आया प्रोसेस में, उसमें से कुछ यूनिट लॉस हुआ, मतलब 20,000 लेके आया ना, तो उसमें से 20% क्या हुआ, वेस्टेज हो गया। जैसे दूध लाते हैं घर पे चाय बनाने के लिए, तो जब दूध उबालते तो पूरा दूध का चाय नहीं, थोड़ा उबलने में गिर जाता है ना, नॉर्मल लॉस। तो 20% लॉस हुआ। तो 20,000 पे कितना टका निकालेंगे, 20% है ना। तो 20,000 जो यूनिट्स लाया था उस पर 20% लॉस हो गया, दैट इज़ 4,000। और जो नॉर्मल लॉस है ना, उसके लिए हमेशा स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, तो स्क्रैप वैल्यू दिया है, देखो 1 रुपया। कितना दिया है, 1 रुपया। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 अमाउंट आ जाएगा ना, तो यूनिट रेट अमाउंट। ओके, फिर अपने को आउटपुट भी दिया है। क्या दिया, आउटपुट। तो इधर लिखेंगे आउटपुट कैरी डाउन। क्या लिखेंगे, आउटपुट कैरीड डाउन। तो आउटपुट कितना तैयार किया उन लोगों ने, 18,000। मीन्स लाया 20,000 था और उन्होंने रेडी किया 18,000 का। तो फिर क्या रेट होएगा वो फाइंड करना पड़ेगा अपने को। क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेट फाइंड करना पड़ेगा। तो रेट के लिए कैसा फॉर्मूला अपना मालूम है, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट। रेट का फॉर्मूला क्या है, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, डेबिट यूनिट्स माइनस क्रेडिट यूनिट्स। तो डेबिट अमाउंट का मतलब होता है ये सबको ऐड करेंगे, किसको, 5,60,000, 48, 32, 2,515, तो सबको ऐड कर लेंगे, तुमको 6,44,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, 6,44,000। ओके, और फिर क्रेडिट में कितना अमाउंट है, 4,000। क्रेडिट में कितना है, तो 4,000 इधर लिख दिया। तो डेबिट माइनस क्रेडिट। अभी यूनिट्स, डेबिट में 20,000 है, क्रेडिट में 4,000 है। तो 20,000 को 4,000 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 20,000 माइनस 4,000, राइट। ये हो जाएगा 6,40,000, ये हो जाएगा 1,60,000, तो सॉरी 16,000। जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 40 रेट आ जाएगा। कितना रेट आ जाएगा, 40। तो ये जो रेट फाइंड किया ना, वो 40 यहाँ लिखना है, आउटपुट को देना है रेट। ये रेट किसको देना है, आउटपुट को देना है, सिंपल। तो रेट अगर गलत है तो आंसर गलत हो जाएगा ना। तो 40 यहाँ लिख दिया, अब इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 4 72, 7,20,000, 7,20,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बैलेंस करेंगे। तो यूनिट्स कभी ज़्यादा होएगा, कभी कम होएगा। तो ये नॉर्मल लॉस हुआ हमारा। अब देखिए क्या होता है, 20,000 था ना, तो ये देखो 22,000 है, ये 20 है, तो ये ज़्यादा हो गया। तो 22 को दोनों तरफ लिखने का। ओके, तो 22 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो 2,000 यूनिट्स क्या हुआ, ज़्यादा हो गया। तो जब क्रेडिट ज़्यादा होता ना, तो उसको एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गेन। एक्स्ट्रा यूनिट उन लोगों को गेन हुआ। कितना यूनिट्स गेन हुआ, 2,000। तो फिर इसके लिए रेट क्या लेंगे, जो हमने सर्च किया ना वही रेट लिखने का। एबनॉर्मल लॉस, गेन, आउटपुट, ट्रांसफर, आउटपुट के लिए जो फाइंड किया वही रेट लिखेंगे। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने को अमाउंट मिलेगा 80,000। कितना मिल जाएगा, 80,000। फिर ये अमाउंट और ये अमाउंट को टोटल लेंगे तो सेम हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सेम, मतलब टैली हो जाएगा। यू कैन से 7,44,000 ये आ जाएगा, 24 ये हो जाएगा 7,24,000। इस तरह ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। क्या प्रोसेस हो गया, तो जैसे फर्स्ट प्रोसेस होगा तो अपन कौन सा प्रोसेस बनाएंगे, प्रोसेस 2 बनाएंगे ना यार। तो जब प्रोसेस 2 बनाएंगे तो याद रखने का, जो आउटपुट है ना, ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। तो ये आउटपुट को फर्स्ट से किधर जाएगा, सेकंड में। मतलब जैसे फर्स्ट ईयर में बच्चा पढ़ता था, फर्स्ट ईयर से SY में जाएगा, SY से TY में, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र करेंगे किधर, प्रोसेस 2 में। तो इधर लिखेंगे 2 आउटपुट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस 1। तो कितना ट्रांसफ़र किया, 18,000। क्या रेट था, 40 था। कितना अमाउंट था, 7,20,000, 7,20,000।
फिर से क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन रीड करेंगे और बीच वाला सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, मिडल वाला, राइट। तो सबसे पहले क्या दिया है, मटेरियल लेबर एक्सपेंस, तो वह एक खर्चा होता है, तो खर्चों को अपने को क्या करने का, डेबिट कर देने का, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा, पर आपको एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखना है। तो 1,08,259 84,553 और एक 10,000 चिल्लर अमाउंट दिया, ध्यान देने का, ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा। तो ये सिंपली एक्सपेंडिचर लिख दिया। फिर से सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, बिजनेस चलता गया, प्रोसेस होते गया, तो लॉस हुआ। तो नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया रहेगा आपको, कितना परसेंटेज वेस्टेज हो गया, 15%। अभी 15% किस पे निकालेंगे, 18,000 पे निकालेंगे। 18,000 पे कितना परसेंट लॉस हुआ, 15%, तो 2700 यूनिट्स का क्या हुआ, लॉस हुआ। अभी 2700 यूनिट्स का लॉस होना, तो उसके लिए तुमको स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा। तो स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, पहले का तो 1 रुपया दिया था, अभी इधर 2 रुपया दिया, कितना दिया, 2। तो 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 57 का डबल 54, तो 5,400 का नॉर्मल लॉस हो गया, राइट। तो और आउटपुट भी क्वेश्चन में दिया है, इधर लिखेंगे आउटपुट कैरी डाउन, क्या लिख देंगे, आउटपुट कैरी डाउन। तो आउटपुट कितना दिया, 16,000, आउटपुट कितना दिया है, तो इधर लिख देंगे 16,000। पर आउटपुट के लिए क्या नहीं है अपने पास, रेट नहीं है ना यार, अभी इसको रेट ढूंढना पड़ेगा। तो इधर रेट के लिए सॉल्व करेंगे, तो क्या लिख देंगे, डेबिट अमाउंट माइनस क्रेडिट अमाउंट, ये डेबिट यूनिट्स माइनस क्रेडिट यूनिट्स। तो डेबिट अमाउंट का मतलब क्या करने का, ये चारों को ऐड करेंगे, 7,20,000, 1,08,000, 84, 10, उसको ऐड करेंगे 9,23,400 आए। मैं अमाउंट कॉपी किया, ये चारों को ऐड किया, और माइनस किससे करेंगे, क्रेडिट वाले से। क्रेडिट में कौन है तुम्हारा, 5,400, मतलब ये अमाउंट से ये अमाउंट माइनस करेंगे, और इधर यूनिट्स 18,000 से 2700 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट। तो 93,400 में से 5,400 क्या कर देंगे, माइनस, तो 9,18,000 आ जाएगा, और 18,000 में से 2700 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 15,300 आएगा। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपको रेट मिलेगा, डिवाइड करेंगे दोनों को, तो रेट आया मान लो 60 आया, कितना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो रेट राइट आया, तो 60 यहाँ लिख देंगे, ओके। अब 60 को 16,000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9,60,000 आ जाएगा, 9,60,000। तो ये हो गया तुम्हारा आउटपुट का रेट जो नहीं था हमने ढूंढा, राइट। फिर बैलेंस करेंगे कि ज़्यादा क्या है, ये तो 18,000 है, ये 16 और 2 18,000, 18,700, मतलब फिर से क्रेडिट ज़्यादा हो गया। अगर डेबिट ज़्यादा रहता ना तो एब्नॉर्मल लॉस होता है, क्या होता, लॉस। तो ये भी गेन ही हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले यूनिट्स को सॉल्व कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले लिख देंगे 18,700, इधर भी लिख देंगे 18,700, तो कितना यूनिट्स गेन हो गया मालूम है अपने को, 700, कितना गेन हो गया, 700। इधर लिखेंगे एब नॉर्मल गेन, तो इसके लिए रेट क्या आएगा, 60 रेट लिख देंगे, और 7 6 42, तो 42,000 हो गया, कितना हो गया, 42। जब इसको टैली करेंगे तो तुमको अमाउंट मिलेगा 9,65,400, और ये भी अमाउंट सेम आ जाएगा 9,65,400, मतलब ये राइट क्या है। तो ये अभी कौन से प्रोसेस में जाएगा भाई, थर्ड प्रोसेस में जाएगा। तो ये थर्ड प्रोसेस है तुम्हारा, थर्ड प्रोसेस में डाल देंगे, कितना है, 16,060, 9,60,000 है ना। सब खर्चा लिख देने का, नॉर्मल ला 10% दिया है, 16,000 पे 10% 1,600 आ जाएगा, और स्क्रैप वैल्यू मान लो इधर दिए ला है 1600 पे, स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है, 3 रुपये, कितना दिया है, तो 1600 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,800 आएगा, और आउटपुट कितना दिया इधर, 15,000 दिया, तो 15,000 दे देंगे। रेट है क्या अपने पास, नहीं, तो रेट को सॉल्व करके अमाउंट आएगा। तो इस तरह तुमको थर्ड प्रोसेस ट्राई करना है, इधर भी अपना बल गेन हो रहा है ना, सेम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये बेसिक वाला सम है, क्योंकि इसमें सेल और स्टॉक नहीं बोला है, सेल और स्टॉक नहीं बोला है, तो वो वाला भी सब मैंने सॉल्व कर दिया, यू कैन चेक, ओके। इसका मस्त में स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।